वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 21 से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 20 एग्जाम्पल तक सॉल्व किए थे अप्लाइड मैकेनिक्स के। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर चालू है सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स। तो अभी हम इस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे। नंबर 21, अ मशीन हैज़ वेलोसिटी रेशियो 250। तो वेलोसिटी रेशियो हमें दिया हुआ है 250। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले गिवन है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 250। इट्स लॉ ऑफ मशीन क्या है 0.01 W प्लस 5 न्यूटन। तो लॉ ऑफ मशीन हम लिख देंगे। लॉ ऑफ मशीन है हमारा P इज इक्वल टू 0.01 W प्लस 5 न्यूटन। फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो तीन चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, फिर बोला है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब ईटा, और फिर हमें निकालना है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब PF निकालना है हमें। और दिया है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन एट अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन जब लोड रहेगा तो उस पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर W की वैल्यू है हमारी 1000 न्यूटन। एंड ऑल्सो स्टेट द वेदर मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट। तो मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं ये भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट, ये हमें चेक करना है। ठीक है, जो गिवन था तो लिख दिया। अभी इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, इसे हम बॉक्स बना लेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या निकालना है हमें इफिशियंसी। तो यहाँ पर इफिशियंसी का फार्मूला लिख देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज है हमारे पास, नहीं दिया है, वो भी हमें निकालना है। और वेलोसिटी रेशियो दिया है, तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। तो W की वैल्यू है क्या हमारे पास? W की वैल्यू है हमारी 1000, लेकिन P की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं लॉ ऑफ मशीन में ये W की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी एफर्ट्स की। तो P इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय W की वैल्यू 1000 आ जाएगी और प्लस 5। तो P इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हमारी आ गई 15 न्यूटन। ठीक है, ये है N। अभी क्या करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज में पुट कर देंगे P की वैल्यू। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W हमारा है 1000 और P है हमारा 15। तो 1000 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 66.66 मतलब 66.6666 है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हमारी सेकंड डिजिट के आगे वाली वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो हम उसके पहले वाली एक से 1 ऐड कर देंगे उसमें। तो ये 6 था, तो यहाँ पर हम कर देंगे 66.66 की जगह पे 67 कर देंगे। ये आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। ये वैल्यू भी हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। इफिशियंसी निकालेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा 66.67 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो दिया है 250। ये वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है हमारे पास, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। A0 चला जाएगा और ईटा इफिशियंसी आ जाएगी हमारी 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 25। सॉरी यहाँ पर 110 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 66.67
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25, तो ये 26.668 आ रहा है, तो हम 67 कर देंगे इसे। ये आ गई परसेंटेज में। और अभी हमें निकालना है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। दो चीज़ें निकल गई, अभी तीसरी निकालनी है। तो पीएफ मतलब एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन होता है हमारा एक्चुअल एफर्ट माइनस आइडियल एफर्ट्स। तो एक्चुअल एफर्ट पी की वैल्यू पता है, पी आई की वैल्यू नहीं पता है, तो पी आई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा पास फार्मूला है W अपन वेलोसिटी रेशियो। तो पी आई आ जाएगा W की वैल्यू क्या है हमारी 1000 और वेलोसिटी रेशियो है 250। ठीक है, यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर डिवीजन कर देंगे 1000 से 250 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। पी आई आ जाएगा हमारा 4 न्यूटन। ठीक है, ये एफर्ट्स होता है इसीलिए हम न्यूटन में कर दिया इसे। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी पी एफ इज इक्वल टू पी माइनस पी आई। तो पी की वैल्यू क्या है 15 माइनस पी आई 4, तो ये एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन आ जाएगा 15 माइनस 4 11 न्यूटन। तो पी एफ भी आ गया हमारा। अभी लास्ट टाइम मशीन इज रिवर्सिबल और नॉट, तो रिवर्सिबल है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारी इफिशियंसी है ईटा इज इक्वल टू 26.67%। ये जो वैल्यू है ये 50% से छोटी वाली है। ठीक है, तो इसीलिए अगर 50% से कोई मशीन की इफिशियंसी छोटी रहेगी तो हम कहेंगे मशीन इज नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल मशीन नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं गिवन मशीन इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर अभी 22 देखेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 22 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 22 है कैलकुलेट एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, मतलब पीएफ निकालना है हमें, एंड लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन मतलब डब्ल्यूएफ निकालना है। पीएफ और डब्ल्यूएफ निकालना है। इफ़ द मशीन लिफ्ट लोड ऑफ 100 न्यूटन, डब्ल्यू 100 न्यूटन दिया है, एफर्ट्स 8 न्यूटन दिए हैं। देखिए एफर्ट्स 8 न्यूटन एट और इफिशियंसी 60% दिए, तो जो दिया है उसे हम लिख देंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गिवन। क्या क्या दिया है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है पहले, तो ये पी एफ क्वेश्चन मार्क, फिर लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन डब्ल्यू एफ क्वेश्चन मार्क। इफ अ मशीन लिफ्ट लोड ऑफ 100 न्यूटन, तो डब्ल्यू दिया है लोड 100 न्यूटन और एफर्ट दिया है 8 न्यूटन, मतलब P इज इक्वल टू 8 न्यूटन एट इफिशियंसी ऑफ 60%। तो इफिशियंसी है हमारी 60%। ठीक है, इतना दिया है। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या निकालना है, पीएफ निकालना है। तो पीएफ का फार्मूला लिख देंगे हम पहले। पीएफ इज इक्वल टू होता है, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा जगह है। पीएफ इज इक्वल टू होता है पी माइनस पी आई, ये फार्मूला पता है हमें। तो पी की वैल्यू पता है, ठीक है, पी आई की वैल्यू नहीं पता है। तो पी आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए पी आई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो डब्ल्यू की वैल्यू पता है लेकिन वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें इफिशियंसी दी है, तो इफिशियंसी का फार्मूला लिख देता हूँ मैं। इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है उसका फार्मूला हम लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें वेलोसिटी रेशियो पता नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज भी पता नहीं है, इफिशियंसी पता है। तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू की वैल्यू है हमारी 100 और पी की वैल्यू है 8। तो 100 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 12.5 आंसर आ जाएगा, 12.5। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज 12.5। अभी हम ये ईटा के फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो ईटा की वैल्यू हमारी है 60%, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज 12.5
अपॉन वेलोसिटी रेशियो निकालना है और ये मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेलोसिटी रेशियो को 60 की जगह पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 60 को, और ये 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा 12.5। तो इसकी जो जगह एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी जो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया मैंने। अभी वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 12.5 डिवाइडेड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 100, 20.83 हमारा वेलोसिटी रेशियो आ गया है। अभी क्या करेंगे, हमारा जो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है वो इसमें पी आई के फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू है हमारा 100 और अपॉन वेलोसिटी रेशियो ये 20.83। तो ये पी आई आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 20.83, 100 डिवाइडेड बाय 20.83, तो ये 4.8 आ जाएगा हमारा एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, सॉरी आइडियल एफर्ट। अभी जो 4.8 वैल्यू आई है हम क्या कर देंगे, ये इस फार्मूला में पुट कर देंगे पी एफ के। तो पी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी है हमारा 8 माइनस पी आई 4.8। तो यहाँ पर पी एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.2 न्यूटन। तो ये इस तरह से हमें एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन हमें मिल गया 3.2 न्यूटन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 है, इन अ मशीन ऑन एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्टन लोड इज 200 न्यूटन व्हेन एफिशिएंसी 60%, फाइंड द आइडियल एफर्ट। तो हमें क्या दिया है, इन अ मशीन ऑन एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ सर्टन लोड इज 200 न्यूटन। मतलब ये जो 200 न्यूटन हमें अगर हमने एफर्ट लगाए तो ये कुछ सर्टन लोड मतलब हमें कुछ पता नहीं कि कितना लोड, लेकिन एफर्ट्स दिए है कि 200 न्यूटन लगेंगे वो लोड उठाने के लिए, और इफिशियंसी अगर 60% रहेगी तो हमें आइडियल एफर्ट्स फाइंड आउट करनी है। आइडियल एफर्ट्स मतलब पी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले मैं यहाँ पर जो गिवन दिया है वो गिवन लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें दिया है गिवन, लोड नहीं दिया है, यहाँ पर एफर्ट दिया है 200 न्यूटन, पी इक्वल टू दिया है एफर्ट्स 200 न्यूटन, इफिशियंसी है 60%, मतलब ईटा की वैल्यू हमारी है 60%। फाइंड द आइडियल एफर्ट्स मतलब पी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पी आई का मैं फार्मूला लिख देता हूँ। पी आई इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ना वेलोसिटी रेशियो है ना डब्ल्यू की वैल्यू है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास दिया है, जो दिया है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पी आई का फार्मूला लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे, जो दिया है उसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज ईटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और ये है हमारा गिवन। अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पी आई का वैल्यू लिख दिया मैंने, पी आई का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर ऊपर फिर से लिख देता हूँ मैं, पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर इफिशियंसी दिया है, तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी का फार्मूला यूज़ करके देखेंगे, शायद हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफिशियंसी हमारे पास है 60, मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन पी, और वेलोसिटी रेशियो पता नहीं है हमें, तो इसलिए वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, यहाँ पर हमारे पी की वैल्यू भी पता है हमें, तो यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 200, ये मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अपॉन वेलोसिटी रेशियो और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 0 चले जाएंगे, ये 2 0 चले जाएंगे। ठीक है, या थोड़ा आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 60 इक्वल टू ये डब्ल्यू, ये जो 200 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये वेलोसिटी रेशियो को मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर देखिए 100 1 जा 100, 100 2 जा 200। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया,
ये जो डिनोमिनेटर में 2 बचा है इसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा W अपॉन वेलोसिटी रेशियो, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 120 इज इक्वल टू W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि पी का फार्मूला भी क्या है हमारा, W अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मतलब W अपॉन वेलोसिटी रेशियो के जगह पर मैं यहाँ पर पी लिख सकता हूँ। तो 120 इज इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, आइडियल एफर्ट्स की वैल्यू 120 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना था, बहुत सिंपल था। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी कि जो चीज़ें दी है उसका हम फार्मूला यूज़ करके देखेंगे और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल में दिया है वही उसी का हम यूज़ करते जाएंगे हमेशा। तो एग्जाम्पल नंबर अभी 24 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 24 है इन अ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो जो मशीन का नाम दिया हुआ है वो मशीन का नाम हम यहाँ पर लिख देते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन का नाम दिया है तो यहाँ पर गिवन लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 400 mm। तो डायमीटर दिए व्हील की, तो व्हील की डायमीटर हम कैपिटल डी से, व्हील की मतलब हमारा एफर्ट व्हील का है। ठीक है, तो हमारा व्हील मतलब एफर्ट व्हील होता है, तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं 400 mm। एंड डायमीटर ऑफ बिगर एक्सल इज 100 mm। तो डायमीटर बिगर एक्सल हम D1 से दिखाएंगे, ए है 100 mm एंड स्मॉलर एक्सल इज 18 mm। तो छोटा जो एक्सल है उसे हम 80 mm हो जाएगा। ठीक है, इफ ऑन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन। तो एफर्ट दिए हमें, P दिया है 50 न्यूटन, कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका जो लोड दिया है वो है हमारा 1500 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर W की वैल्यू लिख देता हूँ मैं 1500 न्यूटन। और फाइंड द वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन। तो वेलोसिटी रेशियो हमें निकालना है और इफिशियंसी मतलब ईटा निकालना है हमें। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम, इसे मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा गिवन हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना है पहला वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, वो एक फार्मूला है हमारे पास। पहला फार्मूला तो हमें पता है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, इस तरह का है। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय ना लोड दिया है ना एफर्ट दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशियल एक्सल हमारा मशीन का नाम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसी का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो फार्मूला होता है 2D अपॉन D1 माइनस D2। इस तरह से हमारा डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू है हमारी 400। और हमेशा कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि जो सारे लोड हो गए वो न्यूटन में आपको कन्वर्ट करने, और जो सारे जो आपको लेंथ दी होगी किसी की या कोई डायमीटर वगैरह दिया होगा तो वो सारे यूनिट समान होने चाहिए। तो यहाँ पर mm है, यहाँ पर भी mm है और यहाँ पर भी mm है। अगर कहीं पर सेंटीमीटर है, कहीं पर मीटर है या कहीं पर mm है, तो सारे जो हमारे जो यूनिट्स रहेंगे उनको एक ही इसमें आपको कन्वर्ट करना है, जो छोटा रहेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सारे mm में ये तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर सारे न्यूटन में लोड भी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D की वैल्यू है 400 और D1 माइनस D2 मतलब 100 माइनस 80। D1 की वैल्यू 100 और D2 की माइनस वैल्यू 80। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 800 और 100 में से 80 गए तो यहाँ पर बचेगा 2। तो ये 0 चला जाएगा। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। तो वेलोसिटी रेशियो पहला आ गया हमारा वेलोसिटी रेशियो 40। फिर निकालना है इफिशियंसी। तो चलिए इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी का फार्मूला पुट कर देता हूँ। ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईटा निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो नहीं पता है उसका फार्मूला लिख देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P होता है।
तो W कितना है हमारा, तो यहाँ पर दिया है 1500 न्यूटन, 1500 अपॉन P, P मतलब एफर्ट्स दिया है 50, 1010 कट हो जाएगा, 150 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो तो हमारे पास पता है, तो अभी डायरेक्ट हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इफिशियंसी निकालता हूँ, ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज है 30, वेलोसिटी रेशियो है हमारा 40 और मल्टीप्लाई बाय 100, ए जीरो निकल जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 4, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75%। तो इफिशियंसी हमारी आ गई 75%। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 25 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 25, तो यहाँ पर जो गिवन दिया है वो लिख देंगे हम पहले। कैलकुलेट लोड लिफ्टेड बाय डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील मशीन का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। ठीक है, अभी फिर यहाँ पर इट द डायमीटर ऑफ व्हील इज 36 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ व्हील दी है, तो डायमीटर ऑफ व्हील कैपिटल डी से दिखाएंगे 36 सेंटीमीटर। दैट ऑफ एक्सल आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब जो दो एक्सल रहेंगे उसकी डायमीटर हमें दी है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा रहेगा वो D1 रहेगा 9 सेंटीमीटर और जो छोटा रहेगा D2 वो रहेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। द इफिशियंसी ऑफ द मशीन इज 80%, इफिशियंसी दी है हमें 80% एंड एन एफर्ट इज 100 न्यूटन, एफर्ट दिए है 100 न्यूटन। तो शुरुआत में हमें पूछा था कैलकुलेट लोड लिफ्टेड बाय डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लोड मतलब हमारा क्या हो जाएगा W, हमें W फाइंड आउट करना है। तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, जो दिया है उसे हम अभी कर देंगे स्क्वायर और बाकी का जो है उसे हम अभी रिमूव कर देंगे। चलिए अभी सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो जो गिवन था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो हमें लिखा ही हुआ है, तो अभी हम W फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे W, तो देखिए यहाँ पर इफिशियंसी दिया हुआ है। तो अगर पहले इफिशियंसी दिया होगा तो हम पहले क्या कर देंगे, इफिशियंसी का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो अगर आपको इफिशियंसी दिया होगा तो पहले इफिशियंसी का हम फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि W के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पर इफिशियंसी लिख देता हूँ मैं, ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। हमें इफिशियंसी पता है, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता है और वेलोसिटी रेशियो भी नहीं पता है, तो हम एक एक चीज़ निकाल देंगे। एक भी चीज़ हमें नहीं पता है तीनों में से, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें नहीं पता है, इफिशियंसी पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे या मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल सकते हो। तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन P। तो यहाँ पर देखिए P की वैल्यू तो हमें पता है 100 न्यूटन, लेकिन जो हमारा W है उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है और मैकेनिकल एडवांटेज की भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि तीनों में से कम 2 वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगला वाला जो है वो वेलोसिटी रेशियो निकालूंगा। वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है, इसीलिए यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा डिफरेंशियल एक्सल और व्हील का वेलोसिटी रेशियो का D1 माइनस D2, 2D अपॉन D1 माइनस D2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय D मतलब 36 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन D1 माइनस D2 मतलब 9 माइनस 6, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 72 और 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। अभी हम 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 24 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा 72 को अगर 3 से डिवाइड किया तो 24 हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है वो आ जाएगी 24। ठीक है, इसे कोई यूनिट नहीं होता है। अभी क्या करेंगे, तो इफिशियंसी उसमें हम पुट कर देंगे इफिशियंसी के फार्मूला में। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ये फार्मूला में सारी वैल्यू। इफिशियंसी की वैल्यू पता है 80, तो यहाँ पर 80
इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज एज इट इज़। वेलोसिटी रेशो की वैल्यू क्या है हमारी 24 आ गई है और ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 80, 24 डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 100 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड में आ जाएंगे और यहाँ पर बचेगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैलकुलेटर में करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर 19.2 आंसर आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 19.2। लेकिन हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकालना था, हमें निकालना है W। तो W कैसे निकालेंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज में W आता है इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हो जाएगा W अपन P। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लिख देंगे 19.2, W निकालना है और एफर्ट्स की वैल्यू हमें दी है 100, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 100 डिवाइड में तो 19.2 को मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 19.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर हमारा W आ जाएगा 1920 न्यूटन। ठीक है, W का यूनिट है हमारा न्यूटन। तो इस तरह से हमारा लोड आ गया है। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल नंबर हम 26 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 से अ डबल परचेस क्रैब यूज इन लेबोरेटरी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस, मतलब मशीन का नाम दिया हुआ है डबल परचेस क्रैब। डबल परचेस क्रैब मतलब डबल परचेस क्रैब विंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गिवन दिया है वो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ लोड ड्रम। डायमीटर ऑफ लोड ड्रम हम स्मॉल डी से दिखाते हैं, यहाँ पर गिवन लिख देंगे, गिवन स्मॉल डी से डायमीटर ऑफ लोड ड्रम हो जाएगी 160 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ हैंडल, लेंथ ऑफ हैंडल मतलब यल हो जाएगा हमारा 360 mm। फिर ये नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, तो पिनियन के जो टीथ होते हैं उसे हम N2 और N4 से, मतलब जो इवन है N2 और N4 नंबर्स, इवन नंबर 2 और 4, इसके हम पिनियंस के जो टीथ होते हैं उससे हम इंडिकेट करते हैं। तो N2 लिख देता हूँ मैं, N2 की वैल्यू 20 और N4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर व्हील। स्पर व्हील के जो टीथ है वो 8 नंबर से दिखाते हैं, मतलब N1 और N3। तो N1 हो जाएगा 75 और N3 हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, फिर आगे दिया है व्हेन टेस्टेड इट वाज फाउंड दैट एन 90 न्यूटन वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1800 न्यूटन, मतलब 90 न्यूटन लोड हमें 1800 जो लोड है हमारा उसे उठाने के लिए लगते हैं इतने एफर्ट 90 न्यूटन। और एंड ऑन एफर्ट ऑफ 130 न्यूटन वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3150 न्यूटन। तो 135 न्यूटन हमें इतना लोड उठाने के लिए लगेंगे, 3150 न्यूटन। ठीक है, तो 2 लोड और 2 एफर्ट दिए, मतलब लॉ ऑफ मशीन हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 लोड और 2 हमारे जो एफर्ट्स है उसे हम इंडिकेट कर देंगे P1 W1 P2 W2 से, हमेशा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एफर्ट है हमारा P1 P1 है 90 न्यूटन। फिर है हमारा लोड 1800 न्यूटन, तो W1 हो जाएगा 1800 न्यूटन। फिर है हमारा एफर्ट P2 135 न्यूटन एंड लोड है हमारा फिर W2 हो जाएगा ये 3150 न्यूटन। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्या पूछा है हमें, यहाँ पे नीचे और बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, हर एक कोई इसे सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो पहला हमें निकालना है लॉ ऑफ मशीन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू MW प्लस C। तो इसमें हम M और C की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। फिर दूसरा है हमारा निकालना प्रोबेबल एफर्ट टू लिफ्ट लोड ऑफ 4500 न्यूटन। तो हमें एफर्ट्स कितने लगेंगे एट, जब हमारा जो लोड रहेगा वो 45, या इस तरह से लिख सकता हूँ P
एट निकालना है हमें W इज इक्वल टू 4500 न्यूटन एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन फॉर 4500 न्यूटन लोड। और हमें निकालना है तीसरा इफिशियंसी हमें निकालना है। कब निकालना है? जब लोड हमारा एट लोड मतलब एट W इज इक्वल टू 4500 न्यूटन। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ। अभी हम इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, हमारा जो गिवन है यहाँ पर इसे मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी इतना दिया है हमें, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा है पहला P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, मतलब लॉ ऑफ मशीन। तो लॉ ऑफ मशीन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैं P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू सी में P1 W1 P2 W2 की वैल्यू पुट करूँगा और दो इक्वेशन पुट निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, लॉ ऑफ मशीन P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, P1 और W1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो P1 क्या है हमारा? P1 है 90 न्यूटन, तो 90 इक्वल टू यम मल्टीप्लाई बाय W। तो W की W1 है हमारा 1800 प्लस सी। ए हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 P2 और W2 से पुट करेंगे। तो P2 है हमारा 135 न्यूटन, तो ये P की जगह पे 130 पुट कर देंगे और ये यम मल्टीप्लाई बाय जो W है, W की जगह पर हम W2 की वैल्यू पुट कर देंगे 3150 और प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। P1 W1 से पहला इक्वेशन और P2 और W2 से दूसरा इक्वेशन हमने कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 लिख देता हूँ पहले, 135 इक्वल टू 3150 से यम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3150 यम प्लस सी। और फिर यहाँ पर नीचे इक्वेशन 190 इज इक्वल टू 1800 को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 एम हो जाएगा और प्लस हमारा है सी। इनकी कर देंगे सब्ट्रैक्शन, तो ये 90 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1800 भी प्लस है माइनस हो जाएगा और ये प्लस सी है तो माइनस हो जाएगा। जो नीचे में हमने साइन लिखी है वही साइन हम अभी कंसिडर करेंगे। तो 135 माइनस 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 45। 3150 में से 1800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से ही जल्दी से कर देता हूँ, 3150 माइनस 1800। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 3150 माइनस 1800। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1350 1350 एम। और ये सी माइनस सी मतलब कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी। तो यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं 0। तो यहाँ पे यम के साथ में 1350 मल्टीप्लाई में तो ये 45 को डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 45 अपॉन 1350 और इक्वल टू यम आ जाएगा। तो हमारी जो यम की वैल्यू है वो आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 1350। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.033। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यम की वैल्यू हमारी 0.033 आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, यम की वैल्यू आ गई तो यम की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा इक्वेशन है 1 उससे में ही हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट यम इक्वल टू 0.33 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारा है 90 इज इक्वल टू, और यम की जगह पे 0.033 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय है 1800 प्लस सी है हमारा। तो यहाँ पे 90 इक्वल टू, तो यहाँ पे 0.033 को मैं 1800 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 59.4 आ गया, ये प्लस सी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी 90 में से 59.4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 30.6। ठीक है, 30.6 और इसे हम न्यूटन देंगे क्योंकि ये फ्रिक्शन होता है। ठीक है, आपके बुक में इसे
यूनिट नहीं दिया है, ठीक है, तो हम दे देंगे क्योंकि यहाँ पर ये फ्रिक्शन होता है। फिर अभी यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे तो लॉ ऑफ मशीन हमारा एम और सी की वैल्यू आ गई, तो लॉ ऑफ मशीन पहला हमारा आंसर निकल जाएगा 1 का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ लॉ ऑफ मशीन इज, तो लॉ ऑफ मशीन इज हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू, तो एम की वैल्यू है हमारी 0.033 W प्लस सी की वैल्यू है 30.6 और यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ मशीन, ये हमें निकालना था। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी दूसरा है हमारा P एफर्ट्स निकालना है जब W 4500 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P या 2 का नंबर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझेगा, और इसे हम इक्वेशन इसे फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। P हमें निकालना है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क W इज इक्वल टू 4500 न्यूटन। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो W की वैल्यू है वो लॉ ऑफ मशीन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू 0.033 मल्टीप्लाई बाय W की वैल्यू पुट कर देंगे 4500 और प्लस 30.6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी P की वैल्यू निकल जाएगी 4500 न्यूटन W पे। तो 0.033 मल्टीप्लाई बाय 4500 प्लस 30.6 179.1 ये हमारा एफर्ट्स आ गया न्यूटन में 179.1 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भी आंसर आ गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। अभी तीसरा निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालेंगे हम। तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4500 पर W की वैल्यू है, इस पर हमारी जो P की वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है इफिशियंसी, कब निकालना है, 4500 जब लोड होगा। तो यहाँ पर ये W क्यों दिया है, तो हम क्या करेंगे, जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो W की वैल्यू 4500 लेंगे और 4500 के लिए जो एफर्ट्स रहेंगे 179.1 इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये W और P की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में समझ सकेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये रफ कर देता हूँ सारा। तो यहाँ पर देखिए W हमारा है 4500 न्यूटन। इफिशियंसी हमें निकालनी है कब, एट W इज इक्वल टू 4500 और P हमारा है 179.1 न्यूटन, ठीक है। तो अभी इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी का फार्मूला है इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इफिशियंसी हमारा है, नहीं पता है हमें इफिशियंसी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पहले जो वैल्यूज़ नहीं पता उसे हम निकाल लेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा W/P। तो W की वैल्यू क्या है 4500 और उसके लिए एफर्ट्स है हमारे 179.1। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा हमारा 4500 डिवाइड बाय 79.1। तो यहाँ पे 25.12 आ गया हमारा आंसर। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 25.12। तो अभी हम वेलोसिटी रेशो चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें शुरुआत में n1 n2 और n3 n4 की वैल्यूज़ दी थी। यहाँ पर मैं वो वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशो का पहले फार्मूला लिख देता हूँ। हमारा मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मशीन है डबल परचेस क्रैब विंच, ठीक है। तो डबल परचेस क्रैब विंच के लिए हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ हैंडल भी दी है हमें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हैंडल भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 360 mm और जो लोड ड्रम की डायमीटर भी हमें 160 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखने की, लेंथ ऑफ हैंडल हमें mm में दी है और लोड ऑफ ड्रम
सॉरी ड्रम की जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दी है, ठीक है। तो दोनों को एक यूनिट होना चाहिए, तो जो छोटा यूनिट रहेगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर बड़ा होता है, mm छोटा होता है, तो सेंटीमीटर को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करने के लिए जो 160 है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1600 mm, ठीक है। तो हमारा लोड ड्रम की डायमीटर हम 1600 लेंगे अभी। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला है हमारा डबल परचेस क्रैब विंच के लिए 2L अपॉन D N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाई बाई N3 अपॉन N4। इस तरह से हमें फार्मूला देखा था शुरुआत में, सॉरी N4 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अभी इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं वेलोसिटी रेशियो के फार्मूला में। 2L तो 2 मल्टीप्लाई बाई L है हमारा 360 अपॉन D, तो D की वैल्यू है हमारी 1600 mm, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय N1 है 75, N2 है 20, तो 75 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 30, N3 अपॉन N4 मतलब 90 अपॉन 30। तो अभी इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 90 और डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो का 5.06। वेलोसिटी रेशियो आ गया हमारा 5.06। अभी हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी के फार्मूला में हम ये जो सारी वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज की, तो हमारा इफिशियंसी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखिए ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज है 20, इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 25.12 अपॉन वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू है हमारी 5.06 और ये मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू 25.12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5.06। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारी जो इफ़िशियंसी की वैल्यू है वो कुछ अलग ही आ रही है, ठीक है, 100 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर गड़बड़ हुई। तो गड़बड़ क्या हुई है, देखिए यहाँ पर आपके जो बुक में है उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए ये 160 हमें सेंटीमीटर में दिया है और वो लेंथ ऑफ हैंडल है वो 360 हमें mm में दिए, तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, यहाँ पर mm में रहेगा, ठीक है। तो आपको आपके बुक में करेक्शन कर लेनी है कि 160 की जगह पर आप mm पुट करेंगे, सेंटीमीटर की जगह पर हम mm पुट करेंगे और तब हमें हमारी वैल्यू आ जाएगी सही से, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ करेक्शन क्या करना है आपके बुक में, इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बुक में गड़बड़ दिया था आपके, इसलिए हमारा थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो आपको करेक्शन करके बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें आपको ये करेक्शन करना है आपके बुक में भी। यहाँ पर देखिए ये mm में दिया हुआ है, तो या तो ये भी सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में चाहिए था, ठीक है, या ये हमारा mm में दिया हुआ है तो ये भी mm में चाहिए था, ठीक है। तो दोनों यूनिट जब सेम होंगे तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो हम सेम करते हैं, लेकिन अगर हमने सेम करके देखे तो यहाँ पर थोड़ा एफिशिएंसी की वैल्यू गलत आ गई। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, दोनों जगह पर सेंटीमीटर कर लीजिए या दोनों जगह पर mm कर लीजिए, फिर आपका आंसर सही से आएगा, ठीक है। तो आप घर पे खुद से सॉल्व करके देखिए आंसर, ठीक है। तो बाकी के जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे 6 एग्जांपल बाकी इस चैप्टर के, ठीक है। तो जो 6 एग्जांपल है कल के लेक्चर में लेंगे और फिर कल ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो परसों से हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।